नमस्कार, आप देख रहे हैं INS 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ निहाल अजीज़। अभी 8 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश के शीर्ष पद पे बैठी हुई है और कांग्रेस पार्टी 2014 के बाद से अपने संगठन को लेके काफ़ी रसाकस में है कि किस तरीके से वो अपने संगठन को मजबूत करे। अभी हमने हाल फिलहाल में देखा कि कैसे राजस्थान के में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जहां देश भर के तमाम बड़े नेता जो कांग्रेस से संबंधित हैं वो तमाम लोग बैठ के और कांग्रेस पार्टी के कैसे उसको फिर से मजबूत एक पैमाना बनाया जाए और उस मजबूती के साथ देश में चुनाव लड़के और फिर से सत्ता पे काबिज हुआ जाए। तो इस तरीके से जो संगठन में तमाम कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो अपने स्तर से मजबूती कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के संगठन स्तर पे खुद पार्टी ने अपने स्तर से कई सुधार करने के प्रयास किए हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कांग्रेस के वरीय नेता मौजूद हैं जिनको मोतिहारी शहर में संगठन की जिम्मेदारी दी गई है कि कैसे वो मोतिहारी शहर के संगठन को मजबूत करें और जो इनके प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन पार्टियों से किस तरीके से मुकाबला हो सके और अपनी जो खोई अस्मिता है कांग्रेस की वो अस्मिता को हासिल की जा सके। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। क्या आप कह के कांग्रेस पार्टी ने यहाँ चंपारण की धरती पर भेजा है? चूँकि मैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट शाहजहानपुर से आता हूँ, एज ए DRO यहाँ संगठन की जिम्मेदारी दी गई है। और संगठन मतलब होता है जैसे किसी भी चीज़ की बुनियाद जी, और जितनी मजबूत बुनियाद होती है उस पर उतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करी जा सकती है। तो हम लोग पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ संवैधानिक तरीके से हमारे यहाँ प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे हम ब्लॉक अध्यक्ष से बूथ अध्यक्ष से लेकर ज़िले के प्रेसिडेंट से लेकर प्रदेश कमेटी से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की कमेटी सारी बनती है, बिल्कुल निष्पक्ष। और इस निष्पक्षता के साथ हमारा बूथ से लेकर प्रदेश से लेकर जो भी हमारा लीडर हो अच्छे से अच्छा वहाँ पहुँच सके, इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे और अच्छा संगठन खड़ा करेंगे, जिसके दम पर हम प्रदेशों के भी चुनाव जीतेंगे और पुनः हम वापसी करेंगे 2024 में। सर, क्या आप मानते हैं कि 2014 के चुनाव के बाद संगठन के रूप में कांग्रेस पार्टी बहुत कमज़ोर हो गई है? किसी के 8 साल प्रधानमंत्री होने का मतलब ये नहीं होता है कि दूसरा कमज़ोर हो जाता है जी। जैसे कि 8 साल में लोग मोदी एरा बोलने लगे हैं, बट आप ध्यान करिए कि जब मोदी जी आए उससे पहले ही 10 साल हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चला कर ही गए हैं। अभी तो उनका भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए हैं, तो एरा कहाँ से आया? तो अभी तो कमज़ोर कैसे कह सकते हैं? जब हम गए थे, हमारा लास्ट प्रधानमंत्री 10 साल यहाँ पर कार्य करने के बाद गया है। अभी तो हमारे लास्ट प्रधानमंत्री का भी कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया है। और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इस बात का आपको विश्वास दिलाती है कि कांग्रेस पार्टी की लड़ाई एक एक बूथ का बैठा हुआ व्यक्ति जो इस देश से प्रेम करता है वो लड़ेगा। क्यों? ये लड़ाई सिर्फ देश की लड़ाई है, सिर्फ पार्टी की नहीं है। आप देख रहे होंगे, क्या आपको नहीं लगता है कि महंगाई एक समस्या है? क्या आपको नहीं लगता कि डीजल पेट्रोल एक बड़ी समस्या बनकर आ रही है? क्या आपको नहीं लग रहा है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है? तो कानून व्यवस्था ध्वस्त है, शिक्षा के बजट घटा दिए जाते हैं, आपका स्वास्थ्य के बजट घटा दिए जाते हैं, तो इसकी मार युवाओं पर नहीं पड़ रही है? क्या आप नहीं देख रहे हैं कि जय शाह का बेटे को तो रोज़गार है, उसकी इनकम बढ़ती चली जा रही है, लेकिन देश का युवा चाहे वो PhD करे हुए, कुछ भी हायर एजुकेटेड होने के बाद भी उसको कहीं नौकरी नहीं है? क्या बेरोज़गारी की समस्या नहीं है? तो अगर बेरोज़गारी की समस्या है, महंगाई की समस्या है और हर स्तर पर एक एक युवा चिंतन करेगा और कांग्रेस पार्टी जो लड़ी है लड़ती रहेगी मुद्दों के साथ, और ये लड़ाई आने वाले जीतेगी होश और जोश के साथ। जैसे कि आप जहाँ पर बैठे हुए हैं, आप देखिए हमारे पूर्व विधायक जो 77 सन 72 में भी हुए और 77 में भी हुए, तो इधर होश बैठा हुआ है, इधर जोश बैठा हुआ है। तो होश और जोश मिलकर दुनिया की हर तस्वीर बदल देगा। सर, आपने एक अहम बात कही है कि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, जाहिर सी बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को भी भुना नहीं पा रही है, लोगों के बीच में संवाद नहीं क्रिएट कर पा रही। कहाँ कमी हो जा रही है? जो लोग उसूलों के साथ होते हैं वो भुनाने की बात करते कहाँ हैं? ये तो भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो आपदा में भी अवसर ढूंढा करते हैं। उसूल तो अपनी जगह पर रह के अडिग रहते हैं। हम आज भी कहे हैं, कांग्रेस पार्टी पहले भी कही है कि हम सत्य के साथ खड़े रहेंगे, और जहां पर किसी की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाएगी वहां आप देखिए कांग्रेस हमेशा खड़ी रही है और खड़ी रहेगी। 2014 के पहले जब आपकी पार्टी सत्ता में थी तो एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया गया था आपके पार्टी के विरुद्ध में। बाद में कई जगह उसमें पार्टी को क्लीन चिट भी मिले और उसके नेता को भी मिले, लेकिन एक आंदोलन खड़ा कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर पा रही है? इतना बड़ा आप देख रहे हैं देश में संकट है, इसके बावजूद भी।
आप उसको आंदोलन कहेंगे, मुझे ये शब्द नहीं ठीक लगता जो उन्होंने किया। वो आंदोलन न करके वो एक षड्यंत्र था, और जो षड्यंत्र था उसको आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और देश की जनता अब जान चुकी है। आप जान चुकने का नतीजा है, चूँकि आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप अच्छे से जान सकते हैं। आप सर्वे करके देखिए कि एक ज़माना था जो षड्यंत्र करके प्रधानमंत्री जी इस देश की सत्ता को हासिल किए, तो लोग रेडियो टीवी पर भी उनके मन की बात सुना करते थे। आज उनकी पार्टी के लोग उनके मन की बात नहीं सुनते हैं, तो देश क्या उनके मन की बात सुनेगा। चूँकि हम वापस आते हैं, आप एक बात बताइए, जी, चूँकि टीआरपी हर चीज़ की काउंटिंग हो जाती है, क्या मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्या लोग प्रधानमंत्री के मन की बात 7 साल पहले जो सुनते थे आज सुनते हैं? कम से कम आप इस पर 2 शब्द ज़रूर कहें, सुनते हैं? पार्टी तो दावा करती है कि उनके सारे कार्यकर्ता सब लोग सुनते हैं, भाजपा ये दावा करती है, लेकिन उसका ऑन रिकॉर्ड क्या है? आप तो वो जानते हैं ना। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रधानमंत्री जी की झूठी बात सुनना बंद कर दिए हैं, तो दूसरे कैसे अब उनके जाल में फंसेंगे? आपकी पार्टी देश की जनता को समझाने में असमर्थ क्यों हो जाती है? देश की जनता को समझाने में कभी कांग्रेस असमर्थ नहीं थी। समय समय पर लोगों ने षड्यंत्र किए और देश की जनता ने तुलना की, और जब तुलना करती है तो वो पाती है कि एक ये प्रधानमंत्री हैं जो 28% जीएसटी की मार पब्लिक पे मारने के बावजूद विकास नहीं करा पा रहे हैं, और एक वो कांग्रेस पार्टी थी जिस देश में बिना टैक्स की मार मारे, बिना 28% जीएसटी की मार मारे हुए जिस देश में सुई नहीं बनती थी उसमें जहाज़ तक बनाकर दिखा दिए। तो तुलना करती है तब वो पाती है कि हाँ, हम षड्यंत्र का शिकार हुए हैं, और अगर इस देश का कोई निर्माण कर सकता है तो जिसने करके दिखाया है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। क्या लगता है आपको 2024 में किस तरह की वापसी होगी आपकी? 2024 में जो देश की अर्थव्यवस्था कांग्रेस ने बनाई थी, जो मनमोहन सिंह ने जीडीपी कहाँ से कहाँ को पहुँचाया था, आज उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। महंगाई की हालत ख़राब है। जो देश हमसे आंख नहीं मिला पाते थे तो बड़ी बड़ी बातें करके देश में आ गए थे, लाल आंखें दिखाने की बात कर देते थे। आज छोटा छोटा देश जिसकी कोई तुलना नहीं करी जा सकती है, वो भारत को आंख दिखाने की कोशिश करता है। क्यों करता है? क्योंकि देश की गद्दी पर बैठा हुआ नेतृत्व कमज़ोर हो गया है। उसको सशक्त नेतृत्व की ज़रूरत है, और वो सशक्त नेतृत्व अगर कोई दे सकता है तो कांग्रेस पार्टी दे सकती है। और इस बात को देश का सिर्फ कांग्रेस नहीं कहती है, वो अपनी तारीफ़ अपने मुंह से करते हैं, ये उनकी नीति होगी। लेकिन कांग्रेस के बारे में अगर आप खेत पर बैठे हुए एक मज़दूर से पूछिए, आप नौकरी करने वाले एक व्यक्ति से पूछिए, आप किसी से भी पूछिएगा तो वो कहेगा, और मेरा विश्वास है और ये सत्य है कि हाँ, अगर इस देश को किसी ने चला सका है तो वो कांग्रेस चला पाई, और भविष्य में भी अगर इस देश को कोई मजबूती से चला पाएगा तो सिर्फ कांग्रेस है। ये ऐसा कांग्रेस नहीं कहती। कांग्रेस के लोग जो नहीं हैं, जो कांग्रेस में नहीं है, वो भी इस चीज़ को स्वीकारते हैं। जब वो स्वीकारते हैं तो आपको लगता है कि कोई ताकत ऐसी है जो हमको सत्ता में आने से रोक पाए। चूँकि हम वापस फिर संगठन के बात पे आते हैं, आपको जिम्मेदारी दी गई है मजबूत संगठन की, और यहाँ से कई वर्षों से संगठन पे वही लोग बार बार चुने जाते हैं, तो क्या नए लोग नहीं हैं क्या कांग्रेस पार्टी में? बिल्कुल नए लोग हैं, और नए लोग आपको हमारे संगठन में ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह पर दिखाई देंगे। क्योंकि ये कांग्रेस चिंतन की है, और चिंतन में इसमें महिलाओं को भी उनकी भूमिका पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगी। इसमें महिलाएं भी देखने को मिलेंगी, इसमें युवा भी देखने को मिलेगा। और चूँकि भारत अखंडता में एकता की विचारधारा में रखते हुए हर समाज के प्रतिनिधित्व को आपको दिखाई देगा, और वो सिर्फ कांग्रेस में दिखाई दिया है और फिर दिखाई देगा। पूर्वी चंपारण की जो जिम्मेदारी है, तो यहाँ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो काफ़ी उम्मीद लगाए होंगे आपसे कि जो भी चुनाव प्रक्रिया होगा वो काफ़ी निष्पक्ष तरीके से और नए लोगों को भी मौका मिलेगा, तो उनके लिए क्या संदेश है? चूँकि कांग्रेस मतलब गांधी विचारधारा, और गांधी मतलब चंपारण। जी, गांधी जी ने खुद, जो गांधी जी की कर्मभूमि है, जो गांधी जी को, मिस्टर एम के गांधी को महात्मा बनाती है, ये वो भूमि है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस भूमि पर फिर से यहीं से भूमिका लिखी जाएगी, और यहाँ से जो आवाज़ उठेगी वो पूरे देश के कोने कोने में कांग्रेस को पुनः खड़ा करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, कुछ कहना चाहते थे? और चूँकि कांग्रेस पार्टी सिद्धांत की पार्टी है, बिना किसी सिद्धांत के समझौता किए हुए जिस पोस्ट पर भी जो उसका हकदार होगा वही बैठेगा। ये मैं हर व्यक्ति को आपके माध्यम से, कांग्रेस के व्यक्तियों को भी ये विश्वास दिला देना चाहता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे बात करने के लिए वक्त निकाला। हमारे साथ कुछ और भी वरिष्ठ जो कांग्रेसी नेता हैं उनसे भी हम बात करते हैं संगठन को लेके
किस तरीके का ये एक संगठन मजबूत आप चाहते हैं जिससे कि आप अपने विपक्षी विरोधी जो पार्टी है उसका मुकाबला कर सकें? बूथ इकाई से लेकर के जी। और पंचायत स्तर पर एक सशक्त कांग्रेस जन को पैदा करना होगा। उसके बाद बूथ इकाई और पंचायत कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जब मजबूत होगा तो जिला कांग्रेस कमेटी मजबूत होगा। जिला कांग्रेस कमेटी मजबूत होगा तो प्रांतीय कांग्रेस कमेटी मजबूत होगा। इसी स्तर पर हम चुनाव का संगठन कर माने हम लोग मिल कर कराएंगे तो अच्छा बिहार बनेगा, अच्छा कांग्रेस पार्टी बनेगी। एक चीज़ हम और देखते हैं कि कांग्रेस एक पार्टी नहीं विचारधारा का नाम है जो लंबे समय से आज़ादी के बाद से लेके और अभी कुछ वर्षों तक 2014 तक वो शीर्ष नेतृत्व करती रही है इंडिया का पूरे विश्व में। तो एक विचारधारा अचानक से इतनी कमज़ोर कैसे पड़ गई और उसके संगठन के जो लोग हैं वो धीरे धीरे कांग्रेस का साथ अगर छोड़ रहे हैं तो किन कारणों से छोड़ रहे हैं? हमारे साथ एक और वरिष्ठ नेता हैं, हम उनसे भी संपर्क करते हैं। सर ये बताइए कि ये जो युवा लोग हैं, एक वक्त था कि आपके जो आदरणीय नेताजी हैं श्री राहुल गांधी जी, वो युवाओं को बहुत आगे लाना चाहते हैं, अभी भी लाते हैं, तो कैसे कनेक्ट हो युवा आपके साथ पूर्वी चंपारण की? देखिए हमारे यहाँ तो संगठन कभी कमज़ोर हुआ नहीं, समझे ना। हम लोग भी जुआ थे, आज 40 वर्षों से कांग्रेस में है, कांग्रेस के खिलाफ कभी आदमी कोई अथी नहीं किया है। तो संगठन हमारा मजबूत रहा है, आज भी है। इसको धारदार बनाने की आवश्यकता है। जो हम लोग तनवीर साहब के नेतृत्व में, इनके कुशल नेतृत्व में उम्मीद करते हैं कि यह चंपारण में धारदार बनेगा और हम अपने विरोधियों को परास्त करेंगे। क्योंकि एक गरिमा हुआ करती थी इस चंपारण की धरती पे, कांग्रेस का एक बोलबाला हुआ करता था, वो धीरे धीरे समय के साथ वो कम होता चला गया। आपकी विपक्षी पार्टी का जो स्तर है वो बढ़ता चला गया, तो उस अपनी गरिमा को कैसे आप हासिल करेंगे? देखिए हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम राष्ट्र लेवल पर चिंतन करते हैं, हम धर्म के आधार पर चिंतन नहीं करते हैं। हम धर्म में अब युद्ध, पहले युद्ध में धर्म होता था, आज धर्म में युद्ध हो रहा है, अंतर इतना ही है। हम लोग चाहते हैं कि युद्ध भी हो तो उसमें धर्म के आधार पर हो, लेकिन अब धर्म में युद्ध हो ये हमारी पार्टी नहीं चाहती है। हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि उत्तर के तरफ, दक्षिण के तरफ, पूरब के तरफ, पश्चिम के तरफ फूट डाल करके शासन करे, ये हमारा कभी भी सिद्धांत नहीं रहा है, अतः कभी रहेगा। सत्ता की भी राजनीति हम नहीं करते हैं, हम सिद्धांत की राजनीति करते हैं। सत्ता का राजनीति जिसको करना होगा वो अपना करेगा। आप सर जो कह रहे थे वैक्सीन वाला आया, वैक्सीन जो दाम उसका कॉस्ट दे करके दिया जा रहा था, उस बिना फ्री ऑफ कॉस्ट किसने करवाया? वो हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी का देन है कि फ्री ऑफ कॉस्ट कांग्रेस का देन है। लेकिन ये लोग क्या किए कि आपदा में बोर्ड लगवा दिए, फलाना लगवा दिए, चिलाना लगवा दिए। ये किसी का नहीं है, हमारे रॉयल्टी का है, हम पे आ रहे हैं, हम टैक्स देते हैं, उस पर न कुछ भी होता है। इसलिए हम लोग जो है सिद्धांत की राजनीति करते हैं, सिद्धांत के बीच कोई समझौता नहीं करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तनवीर सर, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, चुनाव प्रक्रिया को लेके किस तरह का चुनाव प्रक्रिया होगा और कब तक ये संपन्न होगा? चुनाव प्रक्रिया में चूँकि हर पोस्ट के लिए हर व्यक्ति खुले मन से आवेदन कर सकता है और वो आवेदन कर रहे हैं लोग। हर पोस्ट पर हमारी, चाहे वो ब्लॉक का हो, चाहे किसी भी प्रखंड का हो, वहाँ पर भी कई सारे लोग हमारे लोग हैं और जो चुनाव में सहभागिता कर रहे हैं, उनसे जो भी निष्पक्षता के आधार पर सबसे प्रबल होगा वही उसको अहम भूमिका मिलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि दूसरी पार्टियाँ और हम कांग्रेस में बहुत फ़र्क हुआ करता है जी। कांग्रेस अगर भूख है किसी को तो उसके लिए खाद्य सुरक्षा का कानून लाती है, लेकिन कभी कहीं आपने बोर्ड लगाए हुए देखे हैं कि हम लेकर आए हैं, हम खाना खिला रहे हैं? नहीं, उसको आपकी भूख से मतलब है, अपने नाम से मतलब नहीं है। लेकिन दूसरी पार्टियां, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज सत्ता में बैठी हुई है, आप देखिए कि देश के पास किस विपरीत परिस्थितियों में है कि प्रधानमंत्री जी आप पीएम केयर फंड में पैसा जुटा रहे हैं, पैसे की महामारी है, उसके बाद भी हमारे दो के आधार पर 4 यूनिट हुआ करते हैं। 4 यूनिट 2 रुपये के हिसाब से 20 किलो गल्ला 40 रुपये का बना। 40 रुपये का गल्ला देने के लिए 60 रुपये का थैला छपवाते हैं मोदी जी। तो न नीयत अच्छी, न नीति अच्छी, ऊपर से मन भी मैला।
ना नीयत अच्छी, ना नीति अच्छी, ऊपर से मन भी मैला। और 40 रुपए के राशन पर 60 रुपए के मोदी जी, वारे छैला वारे छैला। तो छैला नीति से नहीं चलेगा। व्यक्ति की हमें परवाह है, हमें किसी एक व्यक्ति की नहीं, इस देश की परवाह है, उसकी भूख की परवाह है, ना कि किसी के नाम की परवाह है। हम परवाह करते हैं देश की, और देश की परवाह करते हुए हम पुनः वापसी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और वरिष्ठ नेता हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। सर ने अभी कहा कि थैला पे बहुत फ़ोटो वगैरह चला था। वो तो कहते हैं कि हम इससे जागरूकता फैला रहे हैं ताकि आम जन तक लोग उस थैला का वो लाभ उठा सके। लेकिन मुझे जहाँ तक याद है कि ये जो खाद्य सुरक्षा स्कीम है, ये कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के द्वारा ही लाई गई थी। तो ये कैसे, इसको कैसे आप डिपेंड करेंगे? एक कहावत है, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। तो ये मदारी बन के डमरू बजा के कचहरी में आप देखते होंगे किसी सार्वजनिक स्थान पर लोगों का भीड़ जमा कर देना, और जब शाम हो तो 10-5 पिटारा खोल देना और फिर पिटारा को बंद कर देना, लोगों से रुपया ठग लेना। उसी तरह जो आज धर्म के आधार पर जो युद्ध कराया जा रहा है सत्ता में बने रहने के लिए, उसी मदारी का ये दूसरा रूप आप देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि देश का प्रधानमंत्री कहे कि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मैं फलाने राज्य का हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के साथ ही जब वो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मेडिसन स्क्वायर में जो उन्होंने अरेंज मीटिंग कराई थी, गुजरातियों की एक भीड़ जमा की गई थी, गुजरातियों को भेज करके वहाँ उनके चहेते उद्योगपति पहले से जा करके उसको अरेंज कर रहे थे। उसमें उन्होंने क्या कहा था? वो भारत का मान बढ़ा था या अफसर नीचे गिरा था कि मैं गुजराती हूँ, मेरे खून में व्यापार है। तो क्या व्यापारियों के हाथ में भारत की सत्ता चली गई है? श्री कृष्ण ने भी कहा था कि सत्ता पर व्यापारियों का अधिकार नहीं होना चाहिए, त्यागियों का अधिकार होना चाहिए। और आज क्या, और उन्हीं की पार्टी के लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि मैं नहीं जाना कि व्यापारियों के हाथ में भारत की सत्ता चली जाएगी। उन्हीं की पार्टी के आडवाणी जी का है ये स्टेटमेंट। और आप कहते हैं कि मैं निष्पक्ष और सबका साथ सबका विकास करा रहा हूँ। आप देख रहे हैं देश में क्या हो रहा है। बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा राइट ऑफ किया जा रहा है, 10,000 करोड़ 20,000 करोड़, और आपके पैसे मिनिमम बैलेंस के आधार पर जीरो कर दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं। ये लूटा जा रहा है आम लोगों को। ये कारपोरेट की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है। उद्योगपतियों के पैसे के बदौलत, उनके 1-2 उद्योगपतियों से यह सरकार बनी थी। क्या भाजपा में दूसरे उम्मीदवार नहीं थे? फंडिंग इनका था। प्रचार की सरकार है और दुष्प्रचार की सरकार है। आप देख रहे हैं, किसी से कुछ बुलवा देना, उन्माद फैला देना। आज क्या हो रहा है देश में? एक जगह, 2 जगह, दर्जनों जगह जो आज विद्रोह हो रहा है, या उसका दूसरा रूप कहिए समाज में जो फूट हो रहा है, ये किसकी देन है? उनकी भाषा की देन है, उनकी करनी की देन है, उनके क्रियाकलाप का देन है। ऐसे भारत नहीं चलेगा। भारत के बारे में बचपन से आप पढ़े होंगे, हम लोग पढ़े होंगे, हम लोगों से पहले वाले पढ़े होंगे, अनेकता में एकता, विविधता में एकता। ऐसा दुनिया का कोई देश नहीं है जहाँ 15 भाषाएं हों, जहाँ सैकड़ों तरह के रहन सहन खान पान हो, जहाँ अनेक धर्म हो। एक ही धर्म की बात ले लीजिए, हिंदू, तो उसी में कई रीति रिवाज है, फिर भी एकता है। तो क्या इन्होंने पैदा किया 2014 में? 2014 के पहले भारत नहीं था। इन्होंने गढ़ा चाक पर मट्टी सान करके और भारत का निर्माण कर दिया। उसके पहले भारत नहीं था। आज कांग्रेस पर सारी, पहले था कि सरकार को दोष दी जाती थी, सरकार की विफलता के लिए। आज सरकार अपनी विफलता के लिए विपक्ष पर दोष दे रही है। ऐसा तो कहीं दुनिया में लोकतंत्र में नहीं देखा गया। गलती ये कर रहे हैं, दोष मढ़ा जा रहा है कांग्रेस पर। तो आपको जानना चाहिए, कांग्रेस इज द मदर ऑफ ऑल इंडियन पॉलिटिक्स। ऑल द पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया आर सिस्टर कंसर्न। द मदर कंसर्न इज ओनली कांग्रेस। राजनीति को कौन लाया कांग्रेस में? तात्या टोपे, दादा भाई नौरोजी, यो ह्यूम, ऐसे ऐसे, सरोजिनी नायडू, एनी बसेंट, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, सरीखे लोग कांग्रेस को लाए। उसी दिन कांग्रेस में राजनीति आई। अगर राजनीति चेतना नहीं जगाई होती, कांग्रेस के आंदोलन में देश की जनता को नहीं जगाया गया होता, तो 100 साल और भी भारत गुलाम रहता। चूँकि चंद लोगों को मैं उनका
खंडन नहीं कर रहा हूँ, उनके लिए मैं शीश नमन कर रहा हूँ, जो लोग उस दिन क्रांतिकारी थे, लेकिन सत्ता उसकी थी। जहाँ तहाँ 1, 2, 4 क्रांतिकारी थे, उनको पकड़ के फांसी पर लटकाता था, राजद्रोह का मुकदमा चला के, क्योंकि सत्ता उसकी थी, देश उसका था। तो जब तक जनमत नहीं जागता, तो गांधी जी ने कांग्रेस के नेतृत्व में जनमत जगाने का काम किया। जब हिंदुस्तान के लोग सड़कों पर उतर गए, तब उसने देखा कि नहीं, अब कॉलोनाइजेशन सिस्टम के विपरीत दुनिया जा रही है, अब ज़बरदस्ती गोली बंदूक पर शासन नहीं किया जा सकता है, तो देश आज़ाद हुआ। ये कांग्रेस का देन है कि आज हम यहाँ पहुँचे। IIM बना, IIT बना, बड़े बड़े संस्थान बने, इसरो बना, DRDO बना, HMT कारखाना बना, भेल बना, NTPC बना, NHPC बना, कितना गनाएं। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बना, आज सारे को नीलाम किया जा रहा है। एयर इंडिया बना, सारे को नीलाम किया जा रहा है। शेल बना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो विश्व की सबसे बड़े आयरन स्टील की संस्था है, सबको बेचने का काम हो रहा है। 5 रुपया 10 रुपया में जो आप प्लेटफॉर्म पर अपनी गाड़ियां लगाते थे स्टेशनों पर, आज 50 रुपया 100 रुपया में लग रहा है, उसका मेंटेनेंस दिया जा रहा है अडानी को। आप चले जाइए लखनऊ में, चले जाइए अहमदाबाद में, चले जाइए, जितने ड्राई पोर्ट है, लॉजिस्टिक पार्क्स हैं, सभी दिया जा रहा है अडानी को, एक आदमी को। अभी हम परसों अहमदाबाद में थे, वहाँ एक एरिया जिसको ग्रीन जोन घोषित कर दिया। क्या है? तो भाई यहाँ अडानी अंबानी का घर है, यहाँ दूसरा कोई घर नहीं बनेगा, ग्रीन जोन हो गया, ओनली फॉर 2 पर्सन्स, नॉट फॉर पीपुल। अब अहमदाबाद 2 मित्रों के लिए उसको ग्रीन जोन घोषित कर दिया गया कि दूसरा घर नहीं बनेगा, वो रहेंगे एकदम खुले वातावरण, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारी हवाएं उनको खुला मिलेंगी। इस सिस्टम पर भारत नहीं चलेगा। आज देश जिस एक्सीडेंटल मोड़ पर जा रहा है, आपको इकोनॉमिकल एक्सीडेंटल, सोशल एक्सीडेंटल, इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा। आप देख रहे हैं बगल के छोटा सा देश नेपाल, जब 10 लाख लोग काठमांडू के शहरों में चले गए तो सत्ता बदल गई, राजतंत्र से लोकतंत्र हो गया। और जब हिंदुस्तान में 10 करोड़ लोग चले आएंगे तो कितनों पर आप गोली चलाएंगे? सत्ता तो विचार से होता है ना। हाँ, पुलिस प्रशासन सरकार के हाथ में होती है चंद मुद्दों को कंट्रोल करने के लिए, भावना भड़काकर कंट्रोल करने के लिए नहीं। तो ये लोग देश को एक्सीडेंटल मोड़ पर ले जा रहे हैं। ठीक है, सत्ता उनको मिली हुई है, सत्ता किसी ज़माने में महिषासुर को भी मिला था, हिरण्यकश्यपु को भी मिला था, लवणासुर को मिला था, एक से एक राक्षसों को सत्ता मिला था, उनका भी नाश हुआ, उनके भी नाश करने वाले पैदा हुए, तो आज इनका भी होगा। तो यही संगठन की मजबूती कैसे आएगी? संगठन की मजबूती हमारी आएगी। अभी हमारे यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक, केंद्र से लेकर और ब्लॉक तक चुनाव हो रहे हैं। उसी संदर्भ में हमारे DRO साहब, तनवीर साहब आए हुए उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर से। इनके यहाँ कोई भी आदमी अध्यक्ष पद के लिए, डेलीगेट के लिए आवेदन देगा, उस पर वो विचार करेंगे और जो आपका जस्टिफाइड होगा, जुडिशियस होगा, उसको वो अपना देंगे और उस पर चुनाव होगा और चुनाव से लोग बनाए जाएंगे, संगठन मजबूत होगा। नए लोग को आना चाहिए क्या? बिल्कुल आना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। अगर मैं कुछ दिनों से हूँ कहीं, तो मुझको भी त्याग करना चाहिए कि मैं नहीं दूसरा, ये होना चाहिए। प्रकृति का परिवर्तन शाश्वत नियम है। अगर जिस व्यक्ति में यह विचारधारा आवे, वो संगठन के लिए और समाज के लिए और अपने परिवार के लिए, सब जैसे आप ही हैं, बच्चे हैं, आगे जाएंगे आपके पिताजी आपको बागडोर दे देंगे, आप संभालेंगे। उसी तरह संगठन में भी होना चाहिए और ये होगा, बदलाव होगा, निश्चित होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जैसे आप देख रहे हैं कि जो कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, ये चाहते हैं कि बदलाव हो और कांग्रेस पार्टी सशक्त हो। साथ ही जितने भी कांग्रेस के युवा हैं या फिर जो पहले से काफ़ी कांग्रेस की विचारधारा को ढो रहे हैं, उनके साथ हैं और उसमें चिंतन मनन कर रहे हैं, वो लोग भी पार्टिसिपेट करें ताकि कांग्रेस को एक नई मजबूती प्रदान हो सके। और चंपारण चूँकि गांधी की धरती है, हम जानते हैं कि गांधी जी ने को महात्मा चंपारण नहीं बनाया है, कैसे यहाँ से सत्याग्रह शुरू होता है और एक पूरा जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसका पतन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी अपने जीर्णोद्धार के लिए चंपारण में फिर से अपने आप को पुनर्जीवित करे, साथ ही चिंतन शिविर करे कैसे चल के आगे जो आगामी जो भी चुनाव होने वाले हैं, उन चुनाव में अपनी मजबूती कैसे सशक्त बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।